Welcome to Unacademy, and I hope you have enjoyed this boot camp. Yes or no? Yes. Now, for the next 15, 20, 30 minutes, I will not stretch this topic. Okay? I want you to be on high voltage. Will you be on high voltage? Yes, sir. Everyone, loud and clear. Will you be on high voltage? Yes, sir. My father comes from a Fauji background, so I come from a Fauji background. So we always tend to ask this. हम लोग बोलते हैं जो अभी उरी मूवी के बाद बहुत फेमस हो गया. How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Cool. तो ये जो मैं दिखा रहा हूं, ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो ये मैं तुम्हें स्लाइड्स दिखा रहा हूं, राइट, दिस इज आई होप एवरीवन नोज मी फॉर द टाइम बीइंग. मैं पहले ये बता देता हूं, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट. सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो मी, ज्यादातर लोग तो जानते हैं, बट आई एम टीचिंग यू समथिंग टुडे. व्हाई? इसीलिए नहीं कि मैं तुमको लॉयर बनाना चाहता हूं, बाय नो स्ट्रेच. ओके, can you read these questions for me, please? Everyone, somebody, loud and clear. All right, जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दो. First question: which of the statements given above is or are correct? Can you hear this? Can you see this? All right. अब मुझे यूपीएससी से बड़ा एतराज है कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, with reference to India, consider the following statements. Number one, judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in a police station, not in jail. Number two, during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Which of the statements given above is are correct? मुझे यूपीएससी के से बात करनी है, एक दिन मैं जाऊंगा उनको मिलने आऊंगा, कि ऐसे क्वेश्चंस केवल क्रिमिनल लॉयर्स को मालूम होते हैं. यू नो, ये प्रैक्टिकली लॉ है यार, और ये तुमको पूछ लिया गया, और ये ऐसा पहली बार नहीं पूछा गया. आई कैन रिपीट दिस. परोल पे क्वेश्चंस आ रहे, फरलो पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. नो, ये बोले ये चाहते क्या है, तुम लोग को पहले ही आईपीएस बना देते हैं क्या? मतलब आई डोंट नो व्हाट देयर प्लान इज. आइदर वेज दैट इज द सिस्टम. सो मैं तुमको अगले आधे घंटे में 50% क्रिमिनल लॉयर बना दूंगा, और उस 50% क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे तुम सारे के सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस कर लोगे. आर यू गोइंग टू बी रेडी फॉर दिस और नॉट? यस, प्लीज मूव दिस. All right, everyone is ready? All right. अब देखो करना क्या होता है. एक एक ब्रिक रखकर, एक एक ईंट रखकर इमारत बनानी होती है. Am I correct? तुम इस क्वेश्चन का आंसर इन अ मिलियन ईयर्स नहीं दे सकते, और ये यूपीएससी ने क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट नन ऑफ यू आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर इज नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. दैट इज माई प्रॉमिस. मैं तुमको प्रैक्टिकली क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जितने मर्जी इनको क्वेश्चंस पूछना है पूछ लेने दो. यू विल बी एबल टू आंसर दिस. दिस इज माय प्रॉमिस इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स. आर यू ऑल रेडी? बस मुझे चाहिए तुम्हारी पार्टिसिपेशन. रेडी एवरीवन? सो हमको ये क्वेश्चन हमको ये क्वेश्चन आने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्रिमिनल लॉ. क्या पढ़ना पड़ेगा? क्रिमिनल लॉ. एवरीवन रेडी? ऑलराइट. सो तैयारी करते हैं. बिल्कुल, अगर पार्टिसिपेट करोगे मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं. ओके, प्लस एक रिक्वेस्ट है, ये पढ़ने के बाद प्लीज काला कोट मत सिलवा देना, कल से कोर्ट में मत दिखने लगना. ओके, और जाके प्लीज बाहर किसी पुलिस वाले से पंगा मत लेना ना कि अभी अभी सिद्धार्थ सर ने समझा दिया, अभी मेरे को डर नहीं है तुझसे. कृपा करके ये मत करना, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिमिनल लॉ. एवरीवन रेडी? सो सबसे पहला स्टेज जो हम लोग यहां से करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम करेंगे फ्रॉम FIR टू रिमांड. सब लोग वर्ड यूज करेंगे FIR. बोलो लाउड एंड क्लियर. ये वर्ड सबने सुना हुआ है? ओके. फुल फॉर्म, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. एवरीवन लाउड एंड क्लियर लिखना स्टार्ट करो सब लोग. कोई भी मेरी क्लास में शांति से नहीं बैठेगा ना, और मेरी आंखें बड़ी तेज है, दिव्य दृष्टि है मेरी. ओके, मुझे सब दिखाई देता है. सब लोग लिखेंगे FIR का फुल फॉर्म. लाउड एंड क्लियर. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. एवरीवन, कानून की किसी किताब में, लिसन टू मी, एक बार नीचे देखो, एक बार ऊपर देखो, कानून की किसी किताब में, लॉ की किसी बुक में FIR वर्ड लिखा ही नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? से यस और नो? FIR वर्ड एक फेमस वर्ड है, एक पॉपुलर वर्ड है. ये लीगल वर्ड नहीं है. लीगल वर्ड होता है इंफॉर्मेशन. क्या बोलते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन. तुम में से कोई एक वॉलंटियर बनने को तैयार है? अरे कोई वॉलंटियर बनेगा क्या? नहीं. यस मैडम,
व्हाट्स योर नेम? प्राजक्ता. So Prajakta goes to the police station. Prajakta, please Prajakta raise your hand. Everyone can see Prajakta? सब लोगों को दिख रहा है? Prajakta has gone to the police station. I am, आपका नाम? श्रवण. श्रवण खड़े हो जाओ. Shravan is a police officer. Ready? Prajakta has gone to the police officer Shravan. She is giving information. Say the word. क्या दिया उन्होंने? बट बेटा आप लोग नॉर्मली क्या वर्ड यूज करते हो? कंप्लेंट. आप लोग क्या वर्ड यूज करते हो? टेक्निकली कंप्लेंट नाम की कोई चीज नहीं होती. प्राजक्ता ने क्या भेजा बेटा? Say the word. Information. Sit down, both of you. मैं बार बार तुम्हें खड़ा करूंगा. So the first word that you are going is the word here. Can you see this word? The word written over here is, say the word. Word is, word बोलो. Informant. क्या है ये? तो तुमने क्या दिया? Information. तो प्राजक्ता ने फोन करके बोला पुलिस स्टेशन वाले को, यहां पर मर्डर हुआ है. प्राजक्ता क्या बन गई? प्राजक्ता क्या बन गई? Informant. ये कौन है? पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को, जो उसको तुम नॉर्मली भाषा में कंप्लेंट बोलते हो, उसको क्या करेगा? बोलो. उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अ रिटन फॉर्म. उस रिटन फॉर्म को, कंप्लेंट इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में आते ही हम पॉपुलरली बोलते हैं एफआईआर दर्ज हो गई, केस रजिस्टर हो गया. मेरी बात सबको समझ में आई? राइट डाउन एज आई टेल यू. राइट डाउन एंड राइट डाउन. When an informant, सब लोग लिखेंगे, when an informant approaches the police and the police is satisfied. क्या लिखा? And the police is, सब लोग चिल्लाओ, गले से आवाज निकालो, बोलो. And the police is satisfied that a case should be registered. That a case should be registered, then it is popularly called as, ऊपर देखो, popularly called as FIR. What is it called as? FIR. सब लोगों को बोर्ड पे दिखा है? देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर. लिखो, ये मैंने दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर दिखाई है. इस पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी है? क्या लिखी है? इंफॉर्मेशन. तो एफआईआर नाम की कोई चीज लॉ में नहीं होती. एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सब लोग बोर्ड पे देखेंगे. एफआईआर इज अ, सब लोग बोलेंगे, इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. अरे बोलो. प्रिपेयर्ड बाय द, When they receive, प्राजक्ता ने क्या भेजा था? इंफॉर्मेशन. इसको बोलते हैं केस रजिस्टर होना. एवरीवन इज क्लियर? एनी डाउट्स टिल नाउ? रेज योर हैंड. एनी डाउट्स? नो. आप सब लोग मेरे साथ रिवाइज करना. एफआईआर के तुरंत बाद जब पुलिस कुछ भी करती है, तुमको अरेस्ट करने आती है, गवाह से पूछती है, सबूत इकट्ठा करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन. वर्ड बोलो. उसके बाद क्या होता है? सिर्फ एफआईआर के बाद, मैंने क्या बोला? सिर्फ एफआईआर के बाद होता है इन्वेस्टिगेशन. वर्ड क्या मैंने बोला? सब लोग बोलोगे. राइट इट डाउन. इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, लिखो. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर एफआईआर. सबको रेडी? एवरीवन रिवाइज. प्राजक्ता ने सबसे पहले क्या दिया? किसको दिया? पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ, उसको क्या बोलते हैं पॉपुलरली? एफआईआर. एफआईआर के बाद क्या स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. सब लोग बोलो. सब लोग बोलो. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. बोलो. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकता है तुमको अरेस्ट किया जा सकता है. क्या हो सकता है? मैंने क्या बोला?
हो सकता है। मैंने क्या बोला? मे। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मे। मैंने क्या वर्ड नहीं यूज किया? शैल। मैंने क्या बोला? इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है यू विल बी अरेस्टेड। एक बार जरा ये ट्विटर पे फोटोग्राफ देखना, ये डीजीपी पंजाब पुलिस का है। इसको पढ़ पा रहे हो तुम लोग? कैन यू रीड दिस? इसमें लिखा है गैंग वॉज हैविंग लिंकेजेस इन फला 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 फला, रिकवर्ड फेक पासपोर्ट्स ऑफ गैंगस्टर्स फ्रॉम देयर पोजीशन, 5 more associates have been rounded up। क्या रजिस्टर हुआ? जल्दी बोलाओ। FIR। और उसके बाद क्या वर्ड यूज हुआ? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर। आज तुम जब घर पे जा रहे होंगे ना, तुम्हें अचानक ताकत लगने लग जाएगी। लॉ से इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। आज के बाद तुमको कभी डर नहीं लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट ओनली आफ्टर FIR। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, से द वर्ड, you may be arrested. Write down. During investigation, you may be arrested. अब तुम्हें ये वर्ड्स बहुत जगह दिखने लग जाएंगे। रेडी? अब तुमको मैथ्स आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड आता है? यस। अरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिबर्टी। सब लोग बोलेंगे। तो जब मैं तुम्हारी अरेस्ट कर लेता हूं तो तुम्हारा क्या ले लिया मैंने? लिबर्टी। आर्टिकल 21 थोड़ा बहुत याद है? सबको याद है? नहीं याद है तो चलो आज याद करते हैं। एवरीवन, आर्टिकल 21 सेज, रेडी? नो पर्सन, लाउड एंड क्लियर, शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by law। मिर्जा गालिब ने क्या बोला था मालूम है? खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। बोलना स्टार्ट कर, हाथ नीचे कर। वैलेंटाइंस डे पे नहीं बेटा। हाँ बेटा, मैंने तेरे को सच पता, ये चश्मे के थ्रू जो अंदर से अंदर मैंने लगाया हुआ है ना, वो दिव्य दृष्टि है। एवरीवन विल शाउट आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। आंखें बंद करो, close your eyes। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। घर पे जाओगे, लाल रंग की नेरोलैक पेंट लेना और दीवार पे लिखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर्टिकल 21 अगर नहीं है ना मेरा बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें कोई मर्जी फ्रीडम हो, लेकिन मैं तुम्हें उठा के जेल में फेंक दूं तो तुम्हारी क्या गई? लिबर्टी। और जेल में लेते रहना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना, घूमते रहना जेल के अंदर। ओके सर, मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, जेल में कर लेना चिल्ला चिल्ली जो करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इट इज, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज द बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो दीवारें हैं ना, उसकी ईंटों में अगर उनको ऐसा उनको जिंदा कर दिया जाए ना, तो वो भी आर्टिकल 21 बोल देंगे, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर ने आर्टिकल 21 चिल्लाया। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट लिबर्टी। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमको जेल में डाल दूं, अगर मैं तुमको लिबर्टी ना दूं, गेम खत्म है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो डू यू नाउ रियलाइज कि जब मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं तो मैं तुम्हारा क्या ले जाता हूं? तो मुझे क्या बचा के रखना है कि अरेस्ट कभी भी नाजायज ना हो। यस और नो? नाजायज को नाजायज लिखकर मत आ जाना, यूपीएससी का अगले साल का फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, उसकी जगह वर्ड यूज करोगे आर्बिट्ररी। लिखो, सब लोग लिखोगे, क्या बोलोगे? लिखो, द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स अस फ्रॉम, बोलते जाओ यार, फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। जोर से बोलो यार। सुबह 6 बजे थके हुए लग रहे हो तुम लोग, 6 बजे सुबह के। वकील लोग सच बोलते हैं हमेशा। 6 बजे सुबह के। ऑलराइट, सब लोग लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स यू फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। लिखो, ऑल अरेस्ट मस्ट फॉलो
ऑल अरेस्ट मस्ट फॉलो वर्ड चिल्ला के प्रोसीजर, जोर से, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बोलो प्रोसीजर, जोर से बोलो यार, घर घर तक आवाज जानी चाहिए। बोलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? एन अरेस्ट इज अ लीगल प्रोसेस। तो इसमें लॉ के सारे सेफगार्ड्स होने चाहिए। तुम्हें याद है ना, अभी अभी सर ने तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाई थी, राउलेट एक्ट था। अरे याद है कि नहीं? ओके, राउलेट एक्ट में क्या करने वाले थे अंग्रेज हमारे साथ? लॉ की भाषा में बोलो, आर्बिट्ररी अरेस्ट करने वाले थे। क्या करने वाले थे? फिर उनको मजा चखाया हम लोगों ने। बात समझ में आया? यू कैन नॉट डू, से द वर्ड, आर्बिट्ररी अरेस्ट। ऑल अरेस्ट हैज टू बी लीगल। से द वर्ड, ऑल अरेस्ट हैज टू बी लीगल। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? कीवर्ड है मे। कीवर्ड क्या है? जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी लिबर्टी को टच ना किया जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है मेरा बेटा? जल्दी चलाओ, कॉन्स्टिट्यूशन। सबको क्लियर हो रहा है? यहां बैठे बैठे देखो, मैंने एक वर्ड मैंने नहीं लिखा, कोई बोर्ड नहीं है, कुछ रटवाया नहीं जा रहा, तुम हंसते हंसाते पढ़ रहे हो। क्या है हमारे पास? बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। सो हमारे पास बहुत सारे सेफगार्ड्स। अभी मैं ये सब बैठ के नहीं पढ़ा रहा, बट मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें मालूम है, अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाए तो पुलिस के पास है 24 घंटे। कितने घंटे हैं? 24 घंटे में, विद इन, लिखो, विद इन 24 आवर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अरेस्ट। लिखो लिखो, अरे तुम बोलते ही नहीं हो, मैं ही बोल रहा हूं। विद इन 24 आवर्स ऑफ पॉइंट ऑफ अरेस्ट द पुलिस मस्ट, वेरी गुड, अब सीख गए तुम लोग, वेरी गुड। द पुलिस मस्ट प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन। अमेजिंग, अब तुम अच्छे बच्चे हो गए। ओके, मैं तुम सब लोग अच्छा बच्चा अवार्ड भेजने वाला हूं घर पे। द पुलिस मस्ट प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन वॉलंटियर बन के अरेस्टेड पर्सन बनेगा? देख ले, खुशी देखे, ओए होए, अंदर लड्डू पेड़े नहीं मिलते, फिर भी बता, नाम बता। हाँ, इतना प्यारा नाम रखकर कौन अरेस्ट हुआ आज तक है? विस्मय। चलो, विस्मय अरेस्ट हुआ, पुलिस ने अरेस्ट किया, ये है ना? हाँ, तूने अरेस्ट किया कितनी देर में? विद इन 24 घंटे। मैंने क्या बोला? विद इन 24 आवर्स ही मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैच। 24 का 25 हुआ ना, मैं आऊंगा। समझ में आ रहा है? और तुमको उसी टाइम छोड़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अरेस्ट क्या है? अरे आई लव यू ऑल यार, आई रियली लव यू ऑल। क्या है? इट विल बी एन आर्बिट्ररी अरेस्ट। इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज टेकिंग अवे आर्टिकल 21। आंखें बंद, आंखें बंद। 21, नो पर्सन shall be deprived of his life and personal liberty except according। या तू अरेस्टेड है, तू तो बोल। अबे तेरे लिए सब लोग चिल्ला रहे हैं, हाथ दोगे। एक तो हम तेरे लिए चिल्ला रहे, तू को अरेस्ट करके रखा हुआ है। So no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. This is Article 21. अगर तुमने 24 का 25 घंटा किया, वकील साहब आएंगे, फीस भी लेंगे, फ्री में नहीं आएंगे। ओके, और विस्मय को बोलेंगे भाई मेरा बैंक अकाउंट में तू पैसा डाल और मैं निकालता हूं तेरे को जेल से। क्यों? क्या वायोलेट हो रहा है? आई लव यू। तुम तो वकील ही हो गए, कल से काला कोट पहन के मत आना। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ दिस पार्ट। अब मैं लेकर जा रहा हूं तुमको सीधा कोर्ट में। बताओ, सो कोर्ट में वर्ड पढ़ पा रहे हो? लिखो, सुनो ऊपर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द पुलिस कैन नॉट, जल्दी से पढ़ो, डिटेन एनी पर्सन इन इट्स कस्टडी फॉर मोर देन 24 hours according to criminal procedure code as well as। अब सब लोग रेडी? पुलिस ने तुमको अरेस्ट क्यों किया?
जिसने आंसर दिया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट है। हाँ, किसने बोला? क्या? अमेजिंग। चॉकलेट मत खा बेटा, दांत खराब हो जाते। कैसी बातें करते हो, मतलब दांत खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोला। बट व्हाट्स योर नेम बेटा? उमरा ने बोला फॉर इन्वेस्टिगेशन। बोलो फॉर। बेटा तुमने बॉलीवुड मूवी में इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखा होगा, है ना? उसमें ना 3 ही लोग होते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, एक शक्ल से विलेन लगता है। यस और नो? है ना? और पिक्चर देख ले बेटा तू, है ना? पिक्चर है देख ले तू। ओके, मजे आ रहे तेरे को? हाँ, अब सुनो, रियल वर्ल्ड में ना अंधेरा छा जाता है इन्वेस्टिगेशन के सामने। एक डेड बॉडी मिलती है और फिर बोलते हैं इसका ढूंढो, खूनी कौन है। भाई किसने मारा यार? यू आर अंडरस्टैंड? सो पुलिस को 24 घंटे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 24 घंटे में उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होने वाली। लॉजिकल है ना? यूर अंडरस्टैंड? 24 घंटे में टेररिस्ट को पकड़ लिया जी, 24 घंटे में हमें क्या पता कौन सा लश्कर है तौयबा का कि मस्कर है तौयबा का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। सो पुलिस कहां लेकर जा रही है? खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, और तू भी खड़े हो जा। इसका हाथ पकड़ के पुलिस, अभी मजाक कर रहे हो, ये तो सीरियस हो गया। विस्मय को लेकर पुलिस पहुंची कोर्ट में। पुलिस क्या बोलेगी? माय लॉर्ड, सुनो, माय लॉर्ड, I love you. We need more than 24 hours. Yes or no? क्या बोलेगी पुलिस? We need more than. पुलिस क्या मांग रही है? क्या मांग रही है पुलिस? रिमांड। क्या बोल रही है पुलिस? रिमांड बोल रही है। जनाब मैंने, कोई है भी नहीं, कोई चीज ही नहीं मेरे पास, मैंने इस अक्यूज को पकड़ा, आपको दे दिया कितनी देर में? क्योंकि 25वें घंटे पे लॉ अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये वापस दो। क्या दो? क्या दो? रिमांड मतलब वापस दो। क्यों? मेरी इन्वेस्टिगेशन। आई लव यू यार, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज रिमांड? राइट डाउन। रिमांड is the requirement. Very good. Remand is the requirement of further custody. लिखो of, वर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? ऑफ। पीछे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा हाथ फोल्ड करके मत बैठ यार, चिल्ला यार। यूपीएससी में ना अभी के लिए ना गुलामों की तरह काम करो, बाद में राजा बन जाओगे। समझ में आ रहा है? अभी से राजा बनोगे ना, बाद में शादी हो जाएगी, फिर जो गुलामी चालू होएगी, ओए होए होए भाई गॉड। मतलब चॉइस तुम्हारी है, या तो अभी गुलाम बन के राजा बन जा, या फिर अभी राजागिरी कर ले, और बाद में जो तू आलू गोभी का रेट याद करेगा ना बेटा, फिर मेरे को मत बोलना, मैंने समझा दिया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? मैंने क्या बोला? रिमांड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर कस्टडी विच, लिखो कैपिटल बोल्ड लेटर्स में, विच इज ओनली पॉसिबल ऑन द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, द कोर्ट। मेरी बात समझ में आ गई? पुलिस 24 घंटे के आगे तुम्हें नहीं रोक सकती। सिर्फ कौन दे सकता है? मैजिस्ट्रेट। सिर्फ कौन दे सकता है? सबको क्लियर है? अब पुलिस के पास 2 चॉइसेस है, और रादर जज के पास 2 चॉइसेस है। रेडी? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ये कौन है? अरे पानी नहीं है, अक्यूज्ड है। ऑलराइट, ये कौन है? मैं कौन हूं? पागल है क्या? मैं पुलिस है? मैं जज हूं। ओके, हाथ दो, मैं पुलिस लग रहा हूं? ओके, ऑलराइट। सो मैं, मेरे पास ये कौन आया? अक्यूज। कितनी देर में आ गया? 24 घंटे। ये पुलिस वाला है। या तो मैं ये वापस पुलिस को दूंगा। किसको दूंगा? इसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? राइट डाउन। द रिमांड में बी, आई लव यू, वेरी गुड। द रिमांड में बी पुलिस कस्टडी। लिखो, रिमांड में भी। समझ में आ गया? पुलिस कस्टडी में तुमको वापस भेज दिया जाएगा। बड़े बदनसीब हो तुम लोग, वापस भेज दिए गए तुम लोग।
कहां भेज दिया गया? तुमको भेज दिया गया टू द पुलिस स्टेशन। कहां भेज दिया गया मेरा बच्चा? बेटा बड़ा भयंकर नर्क होता है। ओके, बड़े बड़े सूरमा होते हैं ना, जो सीजन्ड क्रिमिनल होते हैं ना, उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। भाई थाने वापस मत भेजो प्लीज सर, गोली मार दो, थाने नहीं जाना। सो द पॉइंट हियर इज, राइट डाउन, इन पुलिस कस्टडी, पॉइंट नंबर, पॉइंट के पॉइंट नहीं लिखना, ठीक है? इन पुलिस कस्टडी द अक्यूज्ड इज सेंट टू पुलिस लॉकअप। थाने में गए हो कभी? अरे जाओ यार। ओके, मतलब अंदर मत जाओ, देख कर आओ। पुलिस में एक लॉकअप होता है थाने के अंदर, छोटा सा। ओके, उसको बोलते हैं लॉकअप। कहां भेजा उसको? पुलिस लॉक। अब मैंने तुम्हें बोला यार, पुलिस कस्टडी से ना बड़ा डर लगता है लोगों को। कभी कभी जज साहब बोलते हैं ना ना, पुलिस कस्टडी नहीं देने का, मरना है क्या? दूसरी कस्टडी क्या होती है? जुडिशियल कस्टडी। द ऑल्टरनेटिव, सब लोग बोलेंगे क्या मैंने बोला? इज जुडिशियल कस्टडी। से द वर्ड, इट इज, अरे जोर से बोलो, इट इज जुडिशियल कस्टडी में तुमको थाने में नहीं भेजते। कहां भेजते हैं? जेल में। कहां भेजते हैं? जे से क्या याद रखना? जेल। जुडिशियल कस्टडी जे, जे से कहां भेजते हैं? जेल। जैसे तिहाड़ जेल में भेज दिया। सबको समझ में आया? राइट डाउन। इन जुडिशियल कस्टडी, बोलो यार, इन जुडिशियल कस्टडी द अरेस्टेड पर्सन is sent to the jail। यार उमरा ने कुछ बोला था। उमरा क्या बोला था तूने? आई लाइक इट, फिर से बोल। अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? रिमांड क्यों दिया जा रहा है? अरे बोलो ना। सारा खेल क्यों हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात। इसको क्या बोलते हैं? तहकीकात। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो पुलिस ने पुलिस स्टेशन में क्यों रख लिया? इन्वेस्टिगेशन। सबको समझ? अभी क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन। प्लीज रिमेंबर, अभी दोषी नहीं सिद्ध हुए तुम लोग, अभी सिर्फ क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन। सबको समझना है? अरे भाई, मेरे को भी तो तुमने पैसे दिए। मैं कौन? मैं वकील। अब ओके, कुछ भी बन जाता हूं मैं। लिसन, अब अक्यूज, अब तुमने सुना होगा ना, फलां फलां की बेल की हियरिंग चल रही है, सुना है ना? जमानत की पैरवियां हो रही है, सुन रहे हो? ये क्या होता है? फिर से मैं बोलता हूं। तो यहां पर सोचो, यहां पर अक्यूज खड़ा है, ठीक है? अरे सुन रहे हो कि नहीं एवरीवन? यहां अक्यूज खड़ा है और यहां पर पुलिस खड़ी है, ठीक है? पुलिस क्या बोलेगी? हमको क्या दो? रिमांड। हमको क्या दो? रिमांड। मेरी बात समझ में आई? अगर जनाब पुलिस कस्टडी नहीं भी देते हो, ना दो, कम से कम जुडिशियल कस्टडी तो दो। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सारी कस्टडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिबर्टी। तो मेरे को भी तो फीस दी हुई है तुम लोगों ने। हां सर। तो मेरे काम क्या है? तो तुम्हारा वकील एक साइड पे बोलेगा तुम ये कुछ भी मत दो, और दूसरी साइड पर तुम्हारा वकील खड़ा होगा और तुम्हारा वकील मारेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हारा वकील क्या मांगेगा? बेल। बेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लव यू। तो किसकी लड़ाई हो रही है? एक साइड पे पुलिस जो मांग रही है, और एक साइड पे तुम्हारे प्यारे भोले वकील जो क्या मांग रहे हैं? वेरी गुड, राइट डाउन। सो ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, लिखो, ऑन द डेट ऑफ हियरिंग। वेरी गुड। ऑन द डेट ऑफ हियरिंग the judge will have to decide whether to give remand or release the accused temporarily। क्या मैंने बोला? जोर से बोलो। रिलीज द accused, कीवर्ड क्या है? टेम्पररीली। रिलीज द accused temporarily, within bracket bail, also called as zamanat। Everyone has understood? बच्चा, everyone is clear? रेडी सब लोग? सब लोग ऊपर देखेंगे। अरे रेडी? प्राजक्ता ने क्या दिया था? किसको दिया? पुलिस ने केस रजिस्टर किया, उसको क्या बोलते हैं? एफआईआर के बाद क्या स्टार्ट होता है?
इन्वेस्टिगेशन में यू मे arrest is always supposed to be legal. It should never be. There are constitutional safeguards. Police when arrest will you keep with you, or rather the police will keep with themselves for a maximum period of within which they must also produce them before the magistrate. Magistrate के पास दो बातें, एक मैं मांगूंगा क्या, बेल, एक पुलिस मांगेगी क्या, रिमांड. रिमांड is of two types, police custody and police custody you are kept in, judicial custody you are kept in. Amazing. तुम्हें पता नहीं है, एक बार बाहर जाके पूछ लो किसी वकील से, ये पढ़ने में 10 साल लग जाते हैं. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी. इस टाइम पे किसी क्रिमिनल कोर्ट में चले जाना और बोलना, सिर्फ इतना जो मैंने बोला ना बोल दो, वो कसम खा के बोलेगा तुम वकील हो. इट इज नॉट पॉसिबल. अगर कोई यहां पे लॉ स्टूडेंट है, एनीवन इज अ लॉ स्टूडेंट? ये यार प्लीज यार, गिव इट अप फॉर विस्मय यार, गिव इट अप फॉर विस्मय यार प्लीज, लाउड. पता हो यार, वकील होके बंदा एक्यूज बन रहा था यार. ये तेरा सैक्रिफाइस देश कभी नहीं भूलेगा भाई, है ना, कभी नहीं भूलेगा. आई लव यू यार. सब लोग इसको प्लीज बाद में ना दुआएं देना. ओके, वेरी गुड. चलो बढ़िया एवरीवन. अब आखिरी बात, लास्ट लाइन, आज की टीचिंग की लास्ट लाइन. ओके, खत्म हो गया हमारी क्लास प्रैक्टिकली. ओके, नाउ लिसन. जो पुलिस ने अरेस्ट किया, उमरा ने हमको क्या बताया क्यों कर रहा था. जो पुलिस का बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. क्या बोलते हैं? उसी को हिंदी में बोलते हैं जांच अधिकारी. ओके, अब सुनो मेरी बात. अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक सवाल पूछा कि साहब मैंने अरेस्ट क्यों मांगा था? इन्वेस्टिगेशन. मैंने रिमांड क्यों मांगी थी? इन्वेस्टिगेशन. थाने में जब बैठे हो तो उसको कौन सी कस्टडी बोलते हो? तो भाई वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का मेहमान ही है ना. रोज रात को 10 बजे भी पूछ ले, 11 बजे भी पूछ ले, जो सवाल पूछने पूछ ले. तो कैन ही क्वेश्चन द अक्यूज्ड व्हाइल ही इज इन पुलिस कस्टडी? यस. वो रात को खोलेगा, खाना खाते खाते पूछेगा, भाई लॉकअप में तो बैठा, जल्दी बता तूने मर्डर किया कि नहीं, यस और नो. तो वो बेचारा बड़ा मजबूर हो गया. अगर जुडिशियल कस्टडी दी गई, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में वो कहां बैठा हुआ है, तो उसने मुझे फोन किया, बोला वकील साहब मैं तो बड़ा फंस गया. ओके, अब मैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करूंगा? तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैंने प्यारे से मुंह से बोला, बेटा तू अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. कहां जाके? बट बोलो, बट ओनली ऑन द परमिशन ऑफ द कोर्ट. बोलो, ओनली ऑन द. एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओनली ऑन द. वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है. एवरीवन, सो ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. ये भाई साहब आजकल कहां पर है? जेल में नहीं. बोलो कौन सी कस्टडी में है? जुडिशियल कस्टडी में. एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? सब लोग लाउड एंड क्लियर. जुडिशियल कस्टडी, वेयर आर यू केप्ट? पुलिस कस्टडी, वेयर आर यू केप्ट? जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज एक्चुअली जज की कस्टडी में. जुडिशियल कस्टडी में क्या तुमको इन्वेस्टिगेशन की परमिशन है? यस और नो? है, लेकिन ओनली ऑन द. जरा नोट्स बंद करो, नोट्स बंद करो, सब लोग नोट्स बंद करो सारे. कोई नोट्स ना देखे और कोई एक आवाज ना करे, ठीक है? शांति से क्वेश्चन को देखो, बड़े आराम से शांति से क्वेश्चन को देखो. चॉइस नंबर 1 पढ़ो आराम से, मन ही मन. जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट, जज का, एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल. ये राइट है कि रॉन्ग है? हाउ मेनी से राइट है? हाउ मेनी से राइट है? जो राइट होगा ना उसकी बेल नहीं करवाऊंगा. ओके, ये कितने लोग बोलते हैं ये रॉन्ग है? हैंड्स अप एवरीवन. राइट है कि रॉन्ग है? स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ो. ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज
not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. ये right है कि wrong है? Congratulations, तुमने prelims crack कर लिया. I hope you are understand. So it took me 30 minutes to take you over there. Okay, ये बड़े आए UPSC वाले हमको हराने वाले. Everyone has understood. So it took me 30 minutes without a blackboard, without any pen, without any paper. It is possible, and this is their jackpot questions. Okay, congratulations, my friends. Thank you very much. It was a pleasure. Okay, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतने energetic रहोगे after being studying from the entire day. Okay, but you were a revelation. I am so proud of you. अगर इसी ऊर्जा से तुम काम करते रहे, I think UPSC has its hands full. They cannot beat you. I promise you on this. This is with us. Okay. Experience was good, and this is the first in type which was organized based on academic and motivation, both are included in this. लेकिन यहाँ पर आके सीखने को मिला है और सेशंस की तरह नहीं है कि मोटिवेट कर दिया है बच्चों को कि ऐसे करो वैसे करो, पहाड़ पे चढ़ा दिया ऊपर मोटिवेशन करके, ऐसा कुछ नहीं था. This session was very fruitful as I have jotted down points, have learned some things, but here we have learned. It's a different. मतलब उन्होंने सिखाया और ये हमने पहला सेमिनार देखा जो बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एंड वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो क्लासेस में पढ़ा है. An academy. Let's crack it.